आपका हमारे नए व्लॉग में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कल शिमला गए हुए थे मेरी असाइनमेंट सबमिट करवाने, और हम रात को बहुत लेट पहुंचे थे। लेट तो क्या मतलब 7 बजे पहुंचे थे, और आजकल जैसे छोटे छोटे दिन है तो 7 बजे बहुत अंधेरा हो जाता है। तो फिर हम आए थे, हमने खाना खाया था और हम सो गए थे। तो जैसे थकान हो जाती है ना इतना दूर आना जाना, तो फिर हम सुबह भी थोड़े लेट उठे थे। लेट मतलब 8 साढ़े 8 बजे उठे थे हम। उसके बाद जैसे थोड़ी बहुत साफ़ सफाई थी हमने वो करी, और सुबह से बस यही काम में लगे हुए। तो अभी हम बस थोड़े फ्री हुए, और अब मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। अभी हम बाहर बैठ के सब धूप सेक रहे हैं, और टाइम भी बहुत हो गया, लंच टाइम ही हो गया, और अब मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो आज खाने में बना है साग और साथ में मक्की की रोटी। तो अब मैं जा रही हूँ लंच करने, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। यहाँ पे हमने ना ये इतना बड़ा छाता लगाया हुआ है, और हम दीदी सोई भी है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है शायद। मैं जा रही हूँ होटल पे परे तक। पापा ने मुझसे सामान मंगवाया था, तो मैं उसको लेके जा रही हूँ पापा के पास। और अब तो गाइस मतलब धूप, मतलब देख सकते हैं आप, धूप ऐसे आने लगी है ना, तो ठंड बहुत कम हो गई है। मतलब जैसे जनवरी में ठंड रहती थी ना, वैसी ठंड नहीं रही है अब। तो चलो चलते हैं। मुझे शर्म भी आती है ऐसे व्लॉग करने में, पर चलो जाके आते हैं पापा के पास। ही चल रही हूँ सामान लेके, और पापा बाइक के ऊपर बैठ के खुद तो आ गए हैं और मेरे को भेज दिया पैदल पैदल। पता नहीं कहाँ को गए वो। और मैं जल्दी जल्दी में मैंने क्या किया कि मैं हिमांशु के क्रॉक्स पहन के आ गई। उसने मेरे को मना भी किया कि मेरे वो क्रॉक्स मत पहनना, लेकिन मैं उसको पहन दिया। मैं भाग गई फटाफट, क्योंकि मुझे कोई चप्पल नहीं दिख रही थी। पापा ने मुझे एकदम बुलाया, और बस मैं घर पहुंचने वाली हूँ। मैंने जब मैं पहुंची थी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, फटाफट बस मैंने पापा को सामान दिया, उनके बदले सामान कुछ लाई। वो सामान दुकान का था, मैं दुकान में वो सामान रखती हूँ। और पापा तो पता नहीं कहाँ चले गए गाइस, बाइक पे सीधे ही आगे को। मैं घर पहुँच गई, और मैंने दरवाज़ा भी बंद कर दिया। वो बोल रहे कि तू दुकान में बैठ जा, लेकिन मेरा दुकान में बैठने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं, हाँ मतलब पर बैठना तो पड़ता है ना, बड़ी पारी हो चाहे छोटी पारी हो। तो मैं भी थक गई हूँ, मेरे को नींद आ रही है, 2 बज गए है। और हाँ, और आज हमने लंच में खाया, नहीं हमने ब्रेकफास्ट में खाए थे कुचाल के परांठे, जो कि बहुत टेस्टी थे। और लंच में खाया हमने साग और क्या मेथी की रोटी, नहीं रोटी। और हिमांशी आ रही है, और हिमांशी देखिएगी दीदी आपने मेरे क्रॉक्स पहने हैं, वो मुझे डांटेगी अभी क्रॉक्स पहनने के पीछे। उसने मेरे को मना की दिया, मैं भाग गई हूँ फटाफट। और अब देखते हैं उसका रिएक्शन क्या रहता है। आई थिंक सो तो आ गई गाइस, दिखाती हूँ। खोलो इसको, खोलो इनको प्लीज़, खोलो इनको। ये गई थी अपने क्रॉक्स लेने मेरे पास। देख चुप बोल रही गाइस, इतनी बड़ी हूँ मैं, से चुप बोलती है मेरे को। है आंवले का अचार, मुरब्बा, जो भी बहुत टेस्टी लग रहा है ये। और अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो हमसे संपर्क करें। ये मुरब्बा है, और ये क्या है, अरे मिर्च का अचार। कितनी गाइस, ये फोटो में इतना सुंदर नहीं लग रहा होगा शायद आपको, लेकिन ये खाने में, सच्ची खाने में नहीं, खुशबू में बहुत अच्छा है, बहुत। हमें यमन की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि यमन ऐसा था कि वो घर का बहुत काम संभालता है, जैसे दुकान में सारा काम वही देखता है, तो उसकी भी बहुत याद आ रही है। और उसका फ़ोन आया था हमें सुबह, वो बता रहा था कि ऊना में तो बहुत धुंध है और बहुत ठंड है, मतलब तो वो पूछ रहा था कि घर में धूप आई है, तो हमने उसको बोला कि हाँ धूप आई। तो वो बता रहा था कि यहाँ तो बहुत ठंड है। मतलब जब वो फ़ोन कर रहा था उसके फ़ोन का पैटर्न भी नहीं खुल रहा था, वो बोला इतने हाथ जम गया, बहुत ठंड है। तो यमन बोल रहा था कि वो 10 तारीख को वापस आ जाएगा। हाँ, और आज वो जा रहा है गोविंद सागर घूमने, जैसे कैंप लगा है तो उनको घूमने भी ले जाते हैं। तो फ़ोटोज़ वगैरह तो वो कुछ नहीं भेज रहा है अभी हमें, कुछ भी मतलब नहीं बता रहा है, क्योंकि उसके पास फ़ोन भी इतना खास नहीं है। यमन को देख सकते हैं, जब हमारा यमन इतना छोटा था, ये पापा की गोद में यमन क्यूटू, ये पापा। और ये पापा जब पंचायत में थे परे तब की फ़ोटोज़ है गाइस, यहाँ लगाई भी। और यमन कितना प्यारा और शरीफ होता था, अब कितना ज़्यादा उलझ गया है। और मुझे अभी दिखा है ये पापा का कैमरा, बहुत पुराना। तो
पुराने ज़माने के कैमरे में आपको दिखाती हूँ कैसे होते हैं। ये है कुछ ऐसा क्यूट सा, पता नहीं मेरे को तो चलाना भी नहीं आता। उल्टा मैं पकड़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो ये है कैनन मेड का कैमरा, बहुत हाई फाई कैमरा है और हम जैसे लोगों को चलाना नहीं आता तो हम इसे रख देते हैं। और अब हम चलते हैं नीचे। बड़ा है यहाँ, और यहाँ जो हमारा काम लगा हुआ ना ऊपर, उसके लिए कुछ मतलब पत्थर वगैरह है। तो ये वाला रास्ता भी, घर वाला रास्ता भी ब्लॉक हुआ हुआ उसकी वजह से। अब मैं जा रही हूँ नीचे सोने, क्योंकि मेरे को बहुत नींद आ रही है अब तो जाके। और वैसे तो मेरा धूप नहीं खाने का मन हो रहा है, लेकिन अब कोई टाइम नहीं है, अब धूप जाने वाली है। तो कल देखते हैं, कल खाएंगे। अब धूप नहीं, चलते हैं, थोड़ी देर सोते हैं और सो के उठ के आपको बताएंगे कि शायद हम शाम को आज कहीं पे भट्टी खाने भी जाएंगे। तो अगर हम गए तो हम उसका भी व्लॉग बनाएंगे। तो गाइज़ अब हम जा रहे हैं। मैंने आपको बोला था हम शाम को पार्टी खाने जाएंगे, तो हम तैयार हो गए थे, तो कुछ भी व्लॉग नहीं किया, बस चलते चलते सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे और हम जा रहे हैं। नज़दीक ही है, मतलब 5 मिनट लगेंगे हमें, ज़्यादा ही। और याम दीदी सुबह से बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं किया इसने, पता नहीं इसकी तबीयत ख़राब जैसी, पर पार्टी खाने को ये ठीक हो गई है। तो ये है शिव जी का मंदिर और यहीं पे मतलब चटाई बिछी हुई है और यहीं पे हम खाना खा रहे हैं। अभी हमने इसके बाद थोड़ा सा और काम करवाने भी जाना है। हिमसु भी आई है हमारे साथ। वैसे इसकी 2 दिन से बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी। और यहाँ याम दीदी बैठी है जो ब्लॉग में पता नहीं क्यों आज क्यों नहीं आ रही है। मैं दीपिका आ रही हूँ यहाँ पे, पर मैं तबियत के लिए ब्लॉग शूट कर रही हूँ। हाय दोस्तों, तो अभी सुबह से आज मैं वीडियो में नहीं आई हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि आज ना थोड़ा से बहुत लो सा फील हो रहा था और कुछ भी मन नहीं हो रहा था करने का। तो फिर आज व्लॉग सारा माधवी ने ही बनाया है। तो बस अभी मुझे वीडियो एडिट करनी है और अपलोड भी करनी है, तो मैंने सोचा कि वीडियो की एंडिंग मैं कर लेती हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। बाय।